परिवार के जनों को 8-8, 10-10 लाख रुपए में मतलब उनकी वैल्यू लगा रहे हो जीवन की, और ऐसे नेता तुम्हारे पास आते हैं और वो इतना बड़ा चेक लेते हैं, तुम्हारी फोटो लेकर के डाल देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि देखो जी हमने घायल जो हुए उनको इतना पैसा दिया और जो मृतक हुए उनको इतना पैसा दिया, और ये देखो जी हमारा प्रचार कर दो, फोटो लगा देंगे अपनी इतनी बड़ी। सिद्धारमैया भी था ना जो कह रहा था प्रयागराज में अच्छी से व्यवस्था नहीं थी लोगों की, उससे तुमने क्या सीखा बे? तुमने क्या सीखा? तुमने दूसरे पे उंगली उठाई, 4 उंगली तुम्हारी तरफ थी, तुमने क्या सीखा उससे? जो नेता तुम्हारे घर आए ना राजनीति करने के लिए और पैसों का लेकर के, जूता उठा के मारो पहले उनको। प्रॉपर प्रशासन की गलती है, वो जब वो ये सब कर रही है तो उनको मैनेज करना आना चाहिए। गंगा के अंदर स्नान करने के लिए वहां भगदड़ हुई तो अगर 30 लोगों की तो ये इस्तीफा मांग रहे थे, ये वहां की व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे। आज मैं कह रहा हूँ वो राहुल गांधी कहाँ है, वो शंकराचार्य जी कहाँ है, वो तमाम विपक्षी लीडर कहाँ है जो उस समय छाती पीट रहे थे, लेकिन आज मौन है। तो पूरा व्यवस्था रखना चाहिए था, किसी की जान चली गई, जान की कीमत ओनली 10 लाख रुपए है। सर अभी आरसीबी जीत गई है तो आपको कैसा लगा? देखिए पहले दिन अच्छा लग रहा था, लेकिन अगले दिन मेरे को बहुत बुरा लगा है। कोई अगर क्रिकेट कोई टीम जीत रही है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आप अपने जश्न में इतना खो जाओ कि आपको आम जनता की कोई परवाह ना हो। वो ट्रॉफियां लेकर के कोहली बस सिद्धारमैया का जो है चीफ मिनिस्टर और उप चीफ मिनिस्टर उनको दे रहा है चूमने के लिए, और बाहर जनता मर रही है। 11 से 12 लोगों की डेथ हो गई, उनके चाहने वालों की। क्या राहुल कोहली का एक बार भी बयान आया? मुझे बड़ा ठेस पहुंचा है। नहीं, उन्होंने कहा है कि मुझे बहुत दुख हुआ है इस तरह से कोई घटना। दुख यार एक बात है, दुख क्या हुआ जब तुम्हें पता है कोहली को भैया उसकी फैन फॉलोइंग ज्यादा है और 18 साल बाद तुम ये वनवास तोड़ करके जीते हो, तो कम से कम व्यवस्था तो ठीक करवाओ। नहीं तो मना कर दो, हम नहीं निकालते रैली, हम नहीं निकालते जश्न की रैली, रोक लगा दो। मुंबई के अंदर भी तो हुआ था, इससे 3 गुना ज्यादा आबादी महाराष्ट्र में बसती है। क्या वहां पर एक भी व्यवस्था खराब हुई थी? आप बताइए, वहां एक भी इंसान की जान मान को हानि पहुंची थी? नहीं ना। आप बताइए ये क्या देखने लायक है? उनके परिवार से पूछिए, उनके लिए तो ये आरसीबी का मैच जीता समझ लो अभिशाप बन के रह गया। जीवन के अंदर अगर वो कभी कोहली का नाम सुनेंगे, आरसीबी का नाम सुनेंगे तो उनके मन में दहशत आएगी, क्योंकि एक ऐसा कलंक लग गया इस मैच के तहत। लेकिन देखा जाए अब आरसीबी पे भी एफआईआर हो चुकी है दर्ज। होनी चाहिए ना। एक वो अल्लू अर्जुन था, उसके फैंस मिलने गए थे तो उसको पुलिस उठा करके ले गई थी। क्यों? हाँ हुई थी ना, एक पे ले गई, यहाँ 11 बंदों को ही क्यों कोहली एंड पार्टी को उठा करके अंदर नहीं डाला गया? क्यों नहीं डाला गया? क्या उसका कोहली का फर्ज क्या नोट गिनना था या ट्रॉफी उठा करके चलना था? बताइए। लेकिन देखा जाए तो मतलब जो वहाँ की सरकार है वो 1 लाख रुपए दे भी रही है, और साथ ही जो आरसीबी की जो है टीम, मतलब आरसीबी की जो है वो मतलब 10 लाख दे रही है। यार एक बात बताइए, 11 लाख रुपए उनकी जीवन से बढ़ के हैं। तुम लोग व्यवस्था ही क्यों नहीं ठीक करते हो? जब तुम्हें पता है तुम्हारे चाहने वाले बहुत हैं, और मेरे को तो समझ नहीं आता यार, तुम अपने माँ बाप को चाहो ना जो सारी जीवन तुम्हारे को निछावर कर देते हैं पाल पोस के, उनके पास बैठने के लिए तुम्हारे पास आधा घंटा नहीं होता है, और तुम इन मूर्खों के मैच देखने के लिए पागल हो जाते हो, टी शर्टें पहन करके चल पड़ते हो। अरे पाकिस्तान से इंडिया जीते ना, समझ आता है, जश्न मनाओ। इन मूर्खों के लिए जिनके लिए पैसा मायने रखता है और लोगों की जान मान मायने नहीं रखती है, कितना शोक व्यक्त कर दिया, 10 लाख रुपए हम देंगे, उसका जीवन आ जाएगा? अरे बताइए, जिसके परिवार का कोई बच्चा ऐसा होगा जो कमाने वाला होगा, जिसका आदमी होगा सिर्फ कमाने वाला, क्या 10 लाख रुपए से उनकी पूर्ति हो जाएगी? क्या उनके घर की जो कमी, जो बंदा चला गया दुनिया से, वापसी आ जाएगा? आप लोग पैसे के दम पे बस आते हो, पैसा दे रहे हैं जी, पैसा दे रहे हैं, उससे पूर्ति होगी? भावना कौन प्रकट करेगा जो अंदर से निकलनी चाहिए एक व्यक्ति के प्रति? कम से कम उसको ये लगे भाई मुझे पैसा नहीं मिला, लेकिन ये बंदे ने आकर के अगर मेरे कंधे पे भी हाथ रख दिया ना तो मुझे एक संतुष्टि हुई कि शायद मैं उनको तो नहीं ला पाऊंगा, लेकिन चलो एक मेरा मनोबल तो बढ़ाया, एक मेरी ताकत तो दी, इस दुख को सहने की शक्ति तो प्रदान करी। अगर आज भी हमारे परिवार के अंदर भी कोई भगवान को प्यारा हो जाता है, भगवान के चरणों में चला जाता है, तो हम जब भी मंदिर में जाते हैं या गुरुद्वारे जाते हैं, वहाँ क्या कहा जाता है कि इस पवित्र आत्मा को हे भगवान अपने चरणों में निवास स्थान प्रदान करना और परिवार को इस दुख से निकलने की शक्ति प्रदान करना। ये क्या कर रहे हैं? ये पैसा दे करके आ रहे हैं, ये पैसे के दम पे उनकी आयु खरीद करके आ रहे हैं। ये बहुत निंदनीय बात है। कसम से जितना विराट कोहली से मुझे प्यार था उससे ज्यादा नफरत हो गई है अब। जी मैम, अभी आप सही बात है, सर ने जो कहा ना एकदम सही कहा है, उनको पूरा व्यवस्था रखना चाहिए था। किसी की जान चली गई, जान की कीमत ओनली 10 लाख रुपए है। 10 लाख रुपए जान की कीमत, 10 लाख रुपए तो नहीं है ना, बिल्कुल नहीं। उनको पूरा अरेंजमेंट करना चाहिए था। अगर आप इतना बड़ा मैच, आरसीबी पे अब तो केस पे एफआईआर भी दर्ज हो चुका है, इतना बड़ा मैच आपने ऑर्गेनाइज किया, तो आपको तो पूरा सेटिंग करना चाहिए था ना।
आपने कैसे सिर्फ मैच पे ही फोकस किया, जनता पे क्यों नहीं फोकस किया? जनता लेकिन अगर देखा जाए वहाँ पे मतलब बोला जा रहा है कि मतलब जितनी टिकटें बांटी गई, लेकिन उसके अलावा भी जो जिनके पास टिकट नहीं थे उन्होंने भी एंट्री की है, तो इस वजह मैडम, से एक बात बताइए, अभी राहुल गांधी की यहाँ से रैली होगी, मैं सॉरी आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, अभी यहाँ से राहुल गांधी की रैली होगी ना, आपको पता है 2 किलोमीटर पहले ही बैरिकेड लग जाएंगे, पहले ही बैरिकेड लग जाएंगे कि आम इंसान वहां नहीं जा सकता। वहां इतनी बड़ी भीड़ आने वाली थी, 35,000 की स्टेडियम में जगह है, 3 लाख से ज्यादा लोग आ रहे हैं, बैरिकेडिंग क्यों नहीं करी गई? क्यों उनको वहीं क्यों नहीं रोका गया कि हाउसफुल हो गया? अरे पिक्चर हॉल भी जाओ, हाउसफुल का बोर्ड लग जाता है, क्या तोड़ के बंदा अंदर जाता है क्या? जब तुमको पता है कि पुलिस नहीं थी तो प्रशासन क्या कर रहा था? मैं यही तो जानना ये चाह सब रहा हूं। प्रशासन की गलती है, प्रॉपर प्रशासन की गलती है। वो जब वो ये सब कर रही हैं तो उनको मैनेज करना आना चाहिए कि इतनी सारी क्राउडें अगर फ्री में आएगी तो फ्री में ही आएगी। कि देखा जाए जिस तरह से अभी आप इस चीज़ पे कह रहे हैं कि यहाँ पे सरकार की गलती है, बट लेकिन देखा जाए तो प्रयागराज में भी घटना घटी थी, उसमें क्या किया गया? तो उस पर क्या एक्शन उसमें लिया? तो योगी का इस्तीफा मांग रहे थे, कहाँ हैं वो लोग? कौन सी गुफाओं में चले गए, कौन से बिल में चले गए जो उस समय वो 65 करोड़ श्रद्धालु गए गंगा के अंदर स्नान करने के लिए, वहां भगदड़ हुई तो अगर 30 लोगों की तो ये इस्तीफा मांग रहे थे, ये वहां की व्यवस्था पे सवाल उठा रहे थे। आज मैं कह रहा हूँ वो राहुल गांधी कहाँ है, वो शंकराचार्य जी कहाँ है, वो तमाम विपक्षी लीडर कहाँ है जो उस समय छाती पीट रहे थे, लेकिन आज मौन है। आज उनके मुंह से 2 शब्द नहीं निकल रहे कि ये बेचारे इनका क्या कसूर था, कि इनकी भावना थी कि हाँ बेंगलोर मैच जीता है, हम भी जाकर के इस जश्न में शरीक लेते हैं, शामिल होते हैं, बस इतना उनका दोष था। और उनको खुशी मनाने के उपलक्ष्य में क्या मिला? मौत। उनके परिवार को क्या मिला? खुशी मनाने के उपलक्ष्य में दुख, दर्द, जीवन भर का वो भी। तो ये कम से कम सोचना चाहिए। जहाँ भी आप विपक्ष था ना, ये सिद्धारमैया भी था ना जो कह रहा था प्रयागराज में अच्छी से व्यवस्था नहीं थी लोगों की, उससे तुमने क्या सीखा बे? तुमने क्या सीखा? तुमने दूसरे पे उंगली उठाई, 4 उंगली तुम्हारी तरफ थी, तुमने क्या सीखा उससे? इसलिए कहते हैं दूसरे के ऊपर सवाल उठाना बड़ा आसान है, पहले अपने ऊपर देखो, अपने गिरबान में देखो। लेकिन देखा जाए जिस तरह से 11 लोग जो मारे गए हैं, 25 लोग जो घायल हैं, ठीक है, उनको पैसे देके तो यहाँ पे शांत कर दिया जा रहा है, तो लोगों की क्या है, जान की कीमत इतनी ही रह गई है कि अब उनको पैसा पकड़ा दो, शांत हो जाएंगे। लोग मूर्ख है ना। मैं कहता हूँ जिनके परिवार के जन गए, मैं कहता हूँ भगवान उनकी आत्मा को शांति दे, अपने चरणों में निवास स्थान पर करे। जो नेता तुम्हारे घर आए ना राजनीति करने के लिए और पैसों का लेकर के, जूता उठा के मारो पहले उनको। ये एक मैसेज तो दो यार, तुम अपने परिवार के जनों को 8-8, 10-10 लाख रुपए में मतलब उनकी वैल्यू लगा रहे हो जीवन की, और ऐसे नेता तुम्हारे पास आते हैं और वो इतना बड़ा चेक लेते हैं, तुम्हारी फोटो लेकर के डाल देते हैं सोशल मीडिया के ऊपर कि देखो जी हमने घायल जो हुए उनको इतना पैसा दिया और जो मृतक हुए उनको इतना पैसा दिया, और ये देखो जी हमारा प्रचार कर दो, फोटो लगा देंगे अपनी इतनी बड़ी। क्या अरे तुम्हारे बच्चे से बढ़ के तुम्हारे लिए क्या हो सकता है यार? पैसा तो आज नहीं तो कल कमा लोगे, थोड़ा नहीं तो ज्यादा कमा लोगे, ज्यादा नहीं तो थोड़ा कमा लोगे, लेकिन उनका जीवन ला पाओगे? कभी जमीनी स्तर पर सोचना चाहिए। और मैं कहता हूं अगर कोई भी ये कांग्रेस का नेता हो चाहे विपक्षी जो बैठा हुआ है वहां पे, इनका कोई भी तुम्हारे घर आता है, जूता उठा के मारो, इनको रियलाइज कराओ कि भैया हमारे घर वालों की जान की कीमत इतनी कम नहीं है जितनी तुम समझ करके बैठे हो।